हेलो स्टूडेंट्स, बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल आरजीपीवी के एग्जाम के पर्पस से आज हम लोग जिस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे वह सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। यह जो सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं यूनिट वाइज, वह सभी टॉपिक ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं पहले भी, बस आपका रिवीजन होना है। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन टाइप का एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन डायग्राम बनाना आना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यूनिट वाइज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। पहली यूनिट आप देख सकते हैं, पेपर का जो पैटर्न सभी को पता होगा, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। हम सभी को पता है टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 5 हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है। 5 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे उसमें ए बी करके या फिर ए बी सी करके 3-3 क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। जो पेपर हुआ वह 70 नंबर का होगा, उसमें कितने 22 नंबर पास होने के लिए चाहिए। इस चीज का भी हमें याद रखना है। इसमें भी हमें याद रखना है पेपर पैटर्न के अलावा, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो पहली यूनिट हम देखेंगे। पहली यूनिट में थ्योरी रहती है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे पेपर में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है, न्यूमेरिकल। लेकिन याद रखें, इस न्यूमेरिकल के चक्कर में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। कभी कभी पूछा जाता, पूछ भी लिया जाता, तो ऐसा नहीं है इस न्यूमेरिकल पर डिपेंड हो हमारा पूरा पेपर। इस न्यूमेरिकल पर डिपेंड नहीं है पेपर हमारा पेपर डिपेंड है थ्योरी पर, कि थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली यूनिट लगभग 21 नंबर तक का कवर करती है, क्वेश्चन 21 नंबर तक के कवर करेगी, जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली जो टूल डिटेल्स होती है, टूल का इंट्रोडक्शन, इसके सिग्नेचर वाले पॉइंट हो गया, इसकी जियोमेट्री हो गई, क्या हो गई जियोमेट्री। इस तरह के क्वेश्चन जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इस पर पूछे जाते हैं। इसके फेलियर के चांस कितने रहते हैं कटिंग टूल के, वो भी पूछे जा सकते हैं। और जो चिप्स होती हैं वह कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और जब हम कटिंग करते हैं तो वहां पर कटिंग फ्लूइड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसका यूज करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक्यू कटिंग होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो टूल पर आधारित हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं यहां पर, तो सरफेस ग्राइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जाता है। जो सरफेस ग्राइंडिंग लिखा हुआ है प्रोसेस, इस पर आधारित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिर सरफेस की जो फिनिशिंग है उस पर हम देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक दिए, होनिंग हो गया, लेपिंग हो गया, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग हो गया, बफिंग हो गया, सुपर फिनिशिंग। इनमें से एक्सप्लेन करने को, मतलब जो हमारी सरफेस ग्राइंडिंग पर आधारित क्वेश्चन है, ये जो सामने आपको दिख रहा है इसी तरह के पूछे जाते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आ सकता है। इस सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राइंडिंग व्हील पर भी बहुत बार पूछा गया, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। अगर मैं बात करूं ट्यूरिंग, जो लिखा हुआ है, ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन, इस पर थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 9 नंबर पर तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कई बार पूछा गया है। ग्राइंडिंग व्हील पर भी कई बार पूछा गया। 11 नंबर थोड़ा कम पूछा गया। अगर मैं बात करूं 12 नंबर के क्वेश्चन की, तो क्या है कंटिन्यूअस सरफेस ब्रोचिंग, जी ब्रोचिंग मशीन है, इस पर कभी कभी पूछा गया, ब्रोचिंग मशीन पर कभी कभी पूछा गया, याद रखें। लेकिन उसकी पूरी डिटेल हमें याद होनी चाहिए। यदि डिटेल याद करना चाहते हैं तो जो मेरे वीडियो है या फिर जो नोट्स हैं ब्रोचिंग मशीन के बारे में, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन डायग्राम बनाना जरूर सीख लें, क्योंकि उसी को हमें उसकी वर्किंग समझाना और जो पार्ट्स उसमें दिए रहते हैं उन पार्ट्सों को एक्सप्लेन करना है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी यूनिट की यदि हम लोग बात करें तो सिर्फ 14 नंबर की पूछी आती। कितने की? सिर्फ 14 नंबर की पूछी आती है। आप देख सकते हैं
जो गियर प्रोडक्शन है उसी पर आधारित है, गियर प्रोडक्शन है, गियर जनरेशन है, बिल्कुल गियर पर आधारित है टोटली। जो गियर के एलिमेंट हैं वो भी कई बार पूछे गए हैं, लेकिन दोनों स्टार्टिंग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम गियर हॉबिंग की बात करें तो गियर हॉबिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बहुत बार पूछा गया है। गियर फिनिशिंग शेपिंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। गियर फिनिशिंग एक्सप्लेन 4 मेथड, जो 4 मेथड है ये कई बार नाम दे दिए जाते हैं तो कई बार ऐसा पूछ लेता है डायरेक्ट मेथड है जो गियर फिनिशिंग की, उनको समझाइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, लेकिन इस यूनिट से सिर्फ 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑपरेशन गियर हॉबिंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया। और गियर शेपिंग अभी मैंने बताया था वो भी कई बार पूछा गया, जो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन लिया था, लेकिन उसी को अलग तरह से पूछ लिया, बस आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों के पास अभी प्रेजेंट टाइम में नोट्स नहीं होंगे या क्यूबी खरीदने जाएंगे। यदि आप क्यूबी खरीदते हैं सभी सब्जेक्ट की, जो क्यूबी आती है शिवानी, कौन सी आती है शिवानी, सभी लोग खरीदते होंगे है ना, एक लगभग आती है 130 रुपए की। यदि आप मल्टीप्लाई 5 कर दें तो लगभग कितना हो जाएगा, 650 है ना, 650 हो जाएगा लगभग। यदि आप इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ना पूरा सिलेबस मिलेगा, ना ही टॉपिक वाइज जमा हुआ है, क्योंकि पुरानी क्यूबी है। यदि आप लोग इसी मटेरियल को, यहां पर जो 5 सब्जेक्ट है आपके, कितने 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट टोटल मैंने 650 रुपए में इसकी कीमत रखी है। जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है, एबी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसके अंदर पूरा कोर्स मैंने जनरेट किया है, जिसकी टोटल कीमत 650 रुपए है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर होंगे, मैक्सिमम वीडियो लेक्चर रहते हैं, नोट्स पूरे रहते हैं, नोट्स जो पीडीएफ हैं ये पूरे होते हैं, ऑल नोट्स। तो आप देख सकते हैं इतना कुछ आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा ये इसकी तुलना में तो आपको कहीं बेहतर आपको पढ़ने को मिलेगा। मेरा नंबर ये है, किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो उसको सेव कर लें, एबी क्लासेस के नाम से। कभी जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि हमें थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबी क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, गिव द डिटेल्स कैसे एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसमें भी क्वेश्चन काफी पूछे गए, लेकिन फिर भी लगभग वही 14 नंबर के कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार 21 नंबर के भी पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट नोट में जो क्वेश्चन रहता है वो 3 नंबर का रहता है या फिर 4 नंबर का रहता है। तो 14 नंबर के तो क्वेश्चन रहते ही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट में डाल दिया जाता है। तो मैं 21 नहीं कह सकता हूं, 14 + 3, 14 + 3 नंबर ऐसे लगाओ, शॉर्ट नोट के हिसाब से पूछ लिया जाता है। ये जो कोल्ड प्रोसेस हो गई, कोल्ड एक्शन, इसमें ये जो 2 क्वेश्चन दिख रहा है प्रोसेस, ये लगभग 4th यूनिट के है ना, इसको ध्यान रखें। ये 4th यूनिट के, इसको यहाँ से 3rd यूनिट से हम हटा देंगे, 3rd यूनिट से हटा देंगे। 3rd यूनिट में जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4th यूनिट का, कौन सा 4th यूनिट क्या गलत तरीके से ऐड हो गया इसमें स्लाइड में, ये 4th यूनिट का क्वेश्चन है, मैं उसमें आपको समझा दूंगा। 3rd यूनिट के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये हो जाता है, जिसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन मोल्डिंग लगा हुआ है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ब्लो मोल्डिंग भी लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये मान लिया मैंने। फिर डिफरेंस बिटवीन हो गया यहाँ पर, ट्रांसफर मोल्डिंग, एक्सट्रूजन मोल्डिंग, ये हमारा 3rd हो गया क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा हो गया। फिर कंप्रेशन मोल्डिंग हो गया, ये 4था क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये सब किसके चल रहे हैं, 3rd यूनिट के क्वेश्चन चल रहे हैं। मोल्डिंग पर आधारित टोटली ये यूनिट है पूरी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्लास्टिक वेल्डिंग लिखा है, ये वेरी वेरी आईएमपी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ये जो प्लास्टिक वेल्डिंग लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया। ये जो इस पर भी तीन बार लगभग क्वेश्चन, ये भी पूछा 3 बार लगभग पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। वेल्डिंग और प्लास्टिक, हमें लगता है वेल्डिंग और प्लास्टिक के बारे में ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया, आप देख सकते हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया। फिर हमारा ट्रांसफर मोल्डिंग भी कई तरह पूछा गया, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। जैसे कि हमें अभी क्वेश्चन दिखाया था कि ट्रांसफर मोल्डिंग पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो बदल के ऐसे पूछा गया। तो 3rd यूनिट के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 7-8 क्वेश्चन थे, बड़े आसानी से आप 14 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में हम देखेंगे, यूनिट नंबर, चलो 4th की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 में एक बार चेक कर लेता हूं, फिर आपको बता देता हूं।
चलो मैं चेक कर लिए हैं, जो मैं यहाँ बताया था ये 4th यूनिट की भी नहीं है, कौन से सीधे 5th यूनिट के क्वेश्चन है दोनों। मैं अभी से बता देता हूँ, बाद में आपको ये 5th यूनिट की है ना, कौन सी यूनिट के 5th यूनिट के क्वेश्चन है दोनों, है ना। ये दोनों जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है, सिर्फ इतना याद रखना है, जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस है और जो हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस है, कौन सी यूनिट के क्वेश्चन है, जो 5th यूनिट के क्वेश्चन है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो अब सबको याद हो जाएगा है, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, मैंने क्लियर कर दिया है। कई बार ऐसा 4th यूनिट की बात करते हैं तो 4th यूनिट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हमारे कितने 14 नंबर के पूछे जाते हैं, प्लस 3 नंबर या फिर 4 नंबर ऐड हो सकता है शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट में ऐड होता है तो 14 + 17 या 14 + 4 18 नंबर की इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत अलग तरह की यूनिट है जिसमें सीधी मशीनों पर बात करना है। मशीनों का मतलब है जो भी हमारी कन्वेंशनल मशीनें हैं और अनकन्वेंशनल मशीनें हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है शुरुआत वहाँ से होती है। फिर हमारी यहाँ पर दिख रहा है अनकन्वेंशनल मशीनें होती हैं, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हो गई, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग हो गई, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो गई, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग हो गई, एब्रेसिव जेट मशीनिंग हो गई है। देखो हमने लिखा ये हमारी नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, ये कम ही पूछा जाता है, लेकिन मशीनों पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। मतलब पढ़ लें आप, मटेरियल है हमारे पास पढ़ने के लिए तो, लेकिन जो मशीनें दी गई हैं उन सब पर क्वेश्चन 1-2 बार पूछे जा चुके हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है। जैसे ईडीएम मशीन हो गई, ईडीएम मशीन पर 2 तरह से अलग क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हो गई जो अभी मैंने समझा रहा था, और कन्वेंशनल मशीन में कंपेयर, ये भी कंपेयर करना 1-2 बार पूछा गया लेकिन कम। लेजर बीम मशीन पर 1-2 बार क्वेश्चन बस पूछा गया, 1 या 2 बार। ये जो इस पर भी वाटर जेट मशीन है, इस पर भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखें, सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जो टॉपिक दिख रहे होंगे डिप्लोमा में पढ़कर आ चुके हैं, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ रिवीजन करना है, आपको कुछ नहीं करना है। और विथ डायग्राम बनाकर जरूर आए, अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे इस सब्जेक्ट में तो नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, पास तो कैसे भी हो जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन शायद वही रिपीट हो गया, चलो मैं इसको कट कर देता हूँ। रिपीट नहीं हुआ, मतलब एक अलग तरह से पूछा गया था AWGM के बारे में, तो आपको दिख गया होगा। अब लास्ट यूनिट हम देख सकते हैं 5th नंबर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हो गया था, एक्सट्रूजन प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस, हॉट और कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस, अब आपको समझ में आ जाएगा। वहां से उनको कट करना था, यहाँ पर डालना था। ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस पे पूछा जा सकता क्वेश्चन, क्योंकि इस पर कम पूछा गया है, तो इसको भी हमें IMP समझ के चलना है, पूछा जा सकता है। NC मशीन, नॉर्मल NC मशीन का इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। तो जो NC प्रोग्रामिंग है उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम कोई ऑपरेशन करते हैं, उसके बारे में दिया गया है, उसके बारे में मैंने समझाया भी। तो ये मतलब आपसे हो सकता है सही समझ में ना आए, लेकिन ये ऊपर के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे यहाँ तक 5th नंबर तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। दूसरा 1-2 बार पूछा गया, दूसरा 1-2 बार पूछा गया, याद रखें। देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत बार पूछा गया। 9 नंबर का क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया। कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ NC मशीन, ये 1-2 बार पूछा गया, लेकिन पढ़ के जरूर जाएंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछ लिया उसने NC, CNC, DNC मशीन के बारे में, तो हमें NC मशीन के बारे में पता होना चाहिए, CNC और DNC तीनों मशीनों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे M कोड होते हैं, M कोड एंड G कोड, इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते, तो इनको भी हमें याद कर जाना है। तो जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि मटेरियल नहीं है तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 5-5 दिन का गैप है, आराम से पढ़ाई हो जाएगी। बकाया आपको नहीं एप्लीकेशन से पढ़ना तो यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक बार प्लेलिस्ट में चेक जरूर करें, आपको पूरा मटेरियल मिलेगा एग्जाम के पर्पज से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।